अस्सलामु अलैकुम। ASM न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब फातमान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए आज मुल्क गिर मुजाहिरों की हिकमत अमली तय कर ली। KP हाउस इस्लामाबाद से अडियाला जेल रावलपिंडी तक पार्लियामेंटेरियंस की रैली निकालने की तैयारी कर ली गई। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। जुड़वा शहरों में इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए कमर कस ली। जुड़वा शहरों में 10 अगस्त तक दिफा 144 नाफिज करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। शहरियों को किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने का इंतबाह भी कर दिया गया। जरूरत पड़ने पर इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया जाएगा। रहनुमा PTI उमैर नियाजी का कहना है कि मुख्तलिफ तरह का प्लान है। KPK का तो आपको रिलीज की सूरत में नजर आएगा, पंजाब का थोड़ा मुख्तलिफ है। पंजाब के MPs और MNAs की पहले इकट्ठी ड्यूटी लगाई गई थी, अब इससे प्लान चेंज हो गया। अब डिसाइड हुआ कि MPs और MNAs हजरात इस्लामाबाद आ जाएं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इससे जुड़वा शहर और पिंडी में PTI के 5 अगस्त के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र दफा 144 नाफिज कर दी गई और किसी भी जगह एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक DC इस्लामाबाद की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फिल फौर गिरफ्तारी होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 का नफाज है। दफा 144 के तहत किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठ पर पाबंदी आयद है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला इंतजामिया की शहरियों से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की अपील की गई है। दूसरी जानिब जिला रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 का नफाज 4 अगस्त से 10 अगस्त तक रहेगा। शहर में किसी भी जुलूस और जलसे की इजाजत नहीं होगी। दफा 144 का नफाज शरपसंद अनासिर के सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के अंदेशे के पेश नजर किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पुलिस जरा इस्लामाबाद के मुताबिक मुमकिन एहतजाज के पेश नजर मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया। एहतजाज होने की सूरत में रेड जोन को सील कर दिया जाएगा। दफा 144 नाफिज है, किसी की भी जगह एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को बगैर इजाजत गैर कानूनी इज्तिमा जलसा जुलूस की इजाजत नहीं है। कानून को हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान को खत्मी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम इस्तिक़साल के हवाले से पैगाम में भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि यौम इस्तिक़साल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीरी क़यादत को खामोश करने की कोशिशें भारत के वसी तर तसल्लुत पसंद और इंतहा पसंदाना एजेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल की तलाश हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हकूक के जराइम को रोके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तिक़साल के मौके पर जारी अपने पैगाम में कहा कि आज भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात को 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस दिन भारत ने अपनी गैर कानूनी ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को 2 नाम निहाद यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया था ताकि इसकी बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को तब्दील करके कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में भारतीय हुकाम ने जम्मू कश्मीर के भारतीय गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा इलाका के आबादियाती ढांचे और सियासी नक्शे को बदलने के लिए मुतादिद इक़दामात किए, जिनमें इंतखाबी हल्का बंदियों में मनमानी तब्दीलियाँ, गैर कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना, बाहर के अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंतजामी मामलात में ज़्यादा इख्तियारात देना और ज़मीन जायदाद की मलकियत से मुतालिक नए कानून नाफिज करना शामिल है। सदर मुमलिकत ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरो इस्तबदाद में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। कश्मीरी अवाम की हकीकी क़यादत ताहाल कैद में है।
पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। आज तक यूक्रेन हुकाम ने पाकिस्तान से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हुकाम की तरफ से अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान को यूक्रेनी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान यूक्रेन के सदर के बयान के मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का ख्वाह है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान यूएन चार्टर के असूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। वाज़ेह रहे, यूक्रेनी सदर ने अपने बयान में कहा था, रूस की तरफ से मुतादिद ममालिक के जंगजू बशमूल पाकिस्तानी और चीनी जंग में हिस्सा ले रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।